मैं डॉक्टर तनु गुप्ता हूँ, एमडी मेडिसिन, पार्क हॉस्पिटल में मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ। आई हैव बीन देयर फॉर 2 इयर्स, 2 साल से मैं वहाँ काम कर रही हूँ। वहाँ पे हमने जब मुश्किल समय था कोविड का, तब भी बहुत काम किया, बहुत सारी जानें बचाई। पहले मैं मुंबई में थी, उससे पहले बैंगलोर में थी। आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर माई वर्क डिग्रीज। अभी हमने ये एक नया सेंटर पार्क की एक शाखा समझ के शुरू किया है, जहाँ पे हम लोगों की समस्याओं को यहाँ बैठ के देखना चाहते हैं। जो लोग हॉस्पिटल नहीं आना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल नहीं आना चाहते हैं, हॉस्पिटल नहीं आ पाते हैं, शाम का समय होता है नहीं जा पाते हैं। तो हम एटलीस्ट यहाँ रह के उनकी जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम है एकदम एक्यूट, वो सॉल्व कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम उन्हें बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये इस इलाज की ज़रूरत है, इस डॉक्टर की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि बड़े हॉस्पिटल में जाने से डरना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स आप लोगों की हेल्प के लिए बने हैं। ये जो एक थिंकिंग है कि हॉस्पिटल ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक कोविड में ये बात बहुत क्लियर हो गई है, हेल्थ केयर आपके बेनिफिट के लिए है, सिर्फ बेनिफिट के लिए। ये पार्क की एक शाखा है, लोगों को यहाँ के लिए हेल्प करने के लिए। इसका बिल्कुल ऐसा कोई मतलब नहीं है कि हमें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो नहीं जा पाते होंगे, बूढ़े हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनको, तो एक तरह से हम उनको ये सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर हमें कभी भी लगेगा किसी मरीज़ को बहुत दिक्कत है, टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है और डॉक्टर से मिलना है, तो हम उसको ज़रूर हॉस्पिटल जाने के लिए अनुरोध करेंगे। पार्क मेडिसिन सेंटर पार्क की एक शाखा है, तो पार्क हॉस्पिटल के थ्रू यहाँ पे लैब टेक्नीशियन होंगे, जो आपके जो भी लैब टेस्ट हैं, मान लो शुगर है, आपको थायराइड टेस्ट कराना है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना है, आपको आर्थराइटिस के टेस्ट कराने हैं, किडनी के टेस्ट कराने हैं, वो सारे अवेलेबिलिटी यहाँ पे होगी। स्पेशलिस्ट की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं और डॉक्टर पूजा एज अ मेडिसिन कंसल्टेंट यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं वो अस्पताल में अवेलेबल हैं। जब हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो मरीज़ वहाँ जाके आराम से दिखा सकता है। खाली जीवा का वो ओपीडी पेपर ले जाएगा तो उसकी ओपीडी वहाँ पे फ्री भी हो सकती है, और हम उसके ओपीडी के पैसे बहुत कम भी करवा सकते हैं। यही है कि देखो, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने डॉक्टर को चेकअप कराएं, अपनी दवाइयाँ समय से खाएं। डॉक्टर्स आपकी हेल्प के लिए होते हैं, डॉक्टर्स आपको लूटने के लिए नहीं होते हैं, वो आपका सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। हम भी वही करने आए हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर पूजा हूँ। मैं एज अ मेडिसिन कंसल्टेंट पार्क हॉस्पिटल में काम करती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर न्यू ज्वाइन किया है पार्क हॉस्पिटल। जीवा पार्क मेडिसिन सेंटर एक पार्क हॉस्पिटल की ब्रांच है, जो मैं और डॉक्टर तनु, हम दोनों मेडिसिन कंसल्टेंट्स ने यहाँ पर स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैं और डॉक्टर तनु ऑल्टरनेट डे बैठेंगे, जिससे हम एक दिन करके, जिससे हमारा वहाँ का भी वर्क जो है वो डिस्टर्ब ना हो और यहाँ पर भी हम कॉन्जिक्यूटिवली पेशेंट्स देख सकें। बहुत ही नोबल कॉज के साथ हम लोगों ने ये यूनिट ओपन करी है। यूजुअली क्या होता है कि जो मतलब हम लोग इतने टाइम से वर्किंग हैं, तो वो जो हम देखते हैं, जब हमारे पास एक पेशेंट आता है तो वो बहुत ही जगह पर
ऐसी ऐसी जगह से दिखा के आते हैं और बहुत ही गलत तरीके की ऐसी ऐसी दवाइयाँ खा के आते हैं लोकल सेंटर्स से, क्वैक से, या मतलब कुछ इस तरीके के डॉक्टर से हु आर नॉट दैट क्वालिफाइड इस तरीके की मेडिकेशंस लिखने के लिए। और जब पेशेंट हमारे पास वहाँ पर आता है तो उस टाइम पे पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो लास्ट स्टेजेस पे आता है। हमारा ये क्लिनिक ओपनिंग का एक मेन मोटो यही है कि पेशेंट को उस स्टेज तक आने ही ना दें, उससे पहले ही हम पेशेंट को यहाँ पर भी ट्रीट करें और एक लास्ट स्टेजेस पे आने से पहले ही उसको अच्छी दवाइयाँ मिले, अच्छी ट्रीटमेंट मिले, अच्छी चीज़ें मिले, अच्छा उसको एडवाइस मिले, ताकि पेशेंट उस स्टेजेस तक जाए ही ना। एक होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वो जो प्रिवेंशन है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं या कुछ इस तरीके की जो भी सलाहें हैं, जैसे हमें एक पेशेंट को देना है, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो किस तरीके की डायबिटिक डाइट देनी है, हार्ट पेशेंट है तो क्या हमें लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देनी है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो हमें उसे किस तरीके के डाइट या डैश डाइट समझानी है। ये सब चीज़ें अगर हम यहाँ पर एट अ कम्युनिटी लेवल करते हैं तो ऐसे में हमारा जो पेशेंट है, जो उसे बीमारियाँ कुछ लोगों की वजह से या क्वैकरी की वजह से जो बीमारियां 10 साल बाद उत्पन्न होनी चाहिए वो बीमारियां 2 साल में ही शुरू हो जाती हैं पेशेंट को, तो वो चीज़ें हम कम करना चाहते हैं। अगर हम एक तरीके से पेशेंट को एट अप्रोप्रिएट टाइम अप्रोप्रिएट ड्रग्स देंगे तो वो पेशेंट हमारा डेफिनेटली बहुत अच्छे से आगे की अपनी जो बीमारी है उसमें उसको इतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं आएगी। टाइम पे मेडिकेशन ये है कि आज मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो जीवा शब्द है हमने क्यों इस्तेमाल किया। हमने एक अपना आउटरीच, आपने आउटरीच कैंप की बात करते हैं, हम आउटरीच क्लिनिक की बात कर रहे हैं और हम आउटरीच क्लिनिक के नाम को हम जीवा से शब्द से जोड़ रहे हैं। और जीवा अगर आप इसका अगर शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो जीव एक अंश की बात करते हैं कि भाई एक अंश में अपना जो है बाहर प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ और उस सो दैट कि उस अंश को देख करके, ठीक है, और जो है उसके एक्सपीरियंस से जो है जो हमारा मेन हॉस्पिटल है, मेजर जो हमारा मेन कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे लोग आएँ और अपनी जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कराएं, अपने मतलब खुश होके जाएं, ठीक होके जाएं, और जो एक जो जीव वाला जो अंश है इसको जो है सब जगह स्प्रेड करें। वहाँ से बेनिफिट ये मिलेगा कि एक तो मेरे जो कंसल्टेंट्स हैं अभी एज ऑफ नाउ, हमने जो मेरे मेडिसिन के जो एबल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर तनु और डॉक्टर अपना इनका पूजा, इनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ये लोग जो हैं ऑल्टरनेट डे में 2 घंटे अपने देंगे वहाँ पे इन एडिशन टू देयर टाइम इन दिस हॉस्पिटल। और तो सो दैट कि जो मेरा जो कंसल्टेंट है, जो 2 अच्छे जो मेरे कंसल्टेंट हैं, ये लोग आउटरीच जाकर के बाहर जाकर के पेशेंट्स को देखें और जो पेशेंट्स वहाँ पे देखे जाएंगे उनको वो जब हमारे हॉस्पिटल में अगर उनको कोई इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है या एडमिशन की रिक्वायरमेंट है या रिव्यू की रिक्वायरमेंट है, तो जब भी वो यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर आएंगे तो उनको डिफरेंट टाइप के जो है कंसेशंस जो हैं उनको दिए जाएंगे। अगर वो हमारे मेंबर बनते हैं, जो हमारा जो आउटरीच सिस्टम है उसके मेंबर बनते हैं, उसके अलग कंसेशंस हैं कि उसमें हम ओपीडी उनका क्या कहते हैं अपना में कंसेशन देंगे, उनके इन्वेस्टिगेशंस में कंसेशन देंगे, ठीक है। और वो हमारे एक प्रिविलेज जो है एक तरह से पेशेंट्स होंगे। मैं कस्टमर वर्ड इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कस्टमर वर्ड जो है ये थोड़ा सा हेल्थ केयर फील्ड के लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये एक डॉक्टर और पेशेंट रिलेशनशिप की बात होती है जो कि एक फेथ पे विश्वास पे जाती है। सर अभी मैं शहरवासियों को ये संदेश दूंगा कि जो है ये हॉस्पिटल, ये ग्रुप, आप देखोगे कि पिछले 2.5 साल के अंदर जो है इस ग्रुप के जो है, जब मैं आया था तो 6 हॉस्पिटल थे, आज की डेट में 14 फंक्शनल हॉस्पिटल हैं। और जो लेटेस्ट हमारी जो यूनिट ऐड हुई है वो जयपुर में ऐड हुई है और जो नेक्स्ट यूनिट आने वाली है वो पटियाला में हमारी यूनिट आने वाली है। और तो इसका स्प्रेड काफ़ी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन आप कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया की हमारा ये पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड सिग्नेचर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है। और इसमें प्रमोटर्स हैं, जो हमारे जो टीम है वो फॉर द सेक ऑफ पेशेंट्स हम लोग काम कर रहे हैं कि हम एक एफिशिएंट मेडिकल केयर, हेल्थ केयर दे सकें और जो है अफोर्डेबल कॉस्ट पे, जो कि हमारा जो है जो विजन एंड मिशन के अंदर भी ये चीज़ आती है कि जो है अफोर्डेबल कॉस्ट पे और बेस्ट हेल्थ मेडिकल केयर देने का। मैं चाहूँगा कि जो फरीदाबाद के जो NIT के एरिया के जो निवासी हैं वो लोग जो हैं इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं और जो है सबको जो है ये बताएं कि भाई हम अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करें। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।